जैन बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स सीबीएसई और हिंदी बोर्ड दोनों के लिए यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए भी एक एक्सरसाइज है और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक्सरसाइज है। और हम चैप्टर 7 इंटीग्रल यानी समाकलन के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.10 या कह लीजिए 7.10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, निश्चित समाकलन को सॉल्व करने के लिए पहले जो क्वेश्चन दिया होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें x या t जो भी वेरिएबल होगा उसके स्थान पे पहले अपर लिमिट और फिर माइनस करके उसके स्थान पर लोअर लिमिट रखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेट नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का dx इक्वल टू dt हो जाएगा। चूँकि ऊपर x dx है तो हम यहाँ x dx की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा 1/2 dt। तो हम x dx के जगह पे रख देंगे 1/2 dt। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि जब हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं ना तो उस स्थिति में लिमिट चेंज हो जाती है। तो देखें, हम x के जगह पे 0 रख करके t का मान निकालेंगे। अगर x के जगह पे 0 रखते हैं तो t की जो वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगी, यानी जो लिमिट 0 थी उसके जगह पे 1 हो जाएगा। और इसके बाद अगर x के जगह पे 1 रखते हैं, ये जो अपर लिमिट होती है इसमें रख करके t की वैल्यू निकालते हैं, तो x के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा, t इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जो लिमिट पहले 0 से 1 थी वो लिमिट अब 1 to 2 हो जाएगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ हम मान लिए, अगर नहीं माने होते तो लिमिट भी नहीं चेंज होती, जब हम मान लेते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है। अब देखें, अब ये क्वेश्चन मिलेगा आपको 0 से 1 के जगह पे 1 to 2 हो जाएगा और x dx के जगह पे 1/2 dt हो जाएगी, तो ये 1/2 dt हो गया और 1/x स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे t हो जाएगा। तो अब ये जो है 1/2 और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है log t होता है, 1/x का समाकलन log x होता है, तो ये हो जाएगा आपका log t, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट जो है 2 है। और फिर अभी हमने बताया है कि ये निश्चित समाकलन जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया होता है उसको हम निश्चित समाकलन कहते हैं। और इसको सॉल्व करने का मेथड यही है कि log t के जगह पे अपर लिमिट एक बार रखेंगे और फिर इसी के जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे। और हम आपको बता दें कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। तो log 1 के जगह पे 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 2। तो इस प्रकार आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई कास फाई फाई डी फाई है। तो देखिए, इसको हम पहले थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो गया आपका अंडर रूट साइन फाई और कास फाई पाई है। तो कास फाई को देखिए क्या लिखेंगे, कास 4 फाई लिख देते हैं और इनटू लिख देते हैं कास फाई और ये हो गया डी फाई। अब देखिए कि इसको फिर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई और ये जो कास 4 फाई है ना,
कास 4 फाई को हम लिख देंगे कास स्क्वायर फाई का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका कॉस फाई डी फाई। बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार। थोड़ी सी टेक्निक है इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे। ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट ये है साइन फाई। अब कास स्क्वायर फाई के जगह पे रख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। अब देखिए हम ऐसा करते हैं, अब हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर लेट साइन फाई इजकल टू टी। तो साइन फाई इजकल टू टी पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन फाई का जो डिफरेंशिएशन होता है कास फाई हो जाएगा, और फाई का हो जाएगा डी फाई इजकल टू डी टी। अब चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात याद रखे रहिएगा, जब यहाँ हम मान लेते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है। तो लिमिट चेंज होगी तो हम यक्स के जगह पे फाई के जगह पे हम 0 रखेंगे, और जब फाई के जगह पे 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी टी की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसके बाद हम फाई के जगह पे π/2 रखेंगे, तो देखिए फाई के जगह पे π/2 रखेंगे, साइन π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी जहाँ लिमिट 0 से π/2 था वो लिमिट अब 0 से 1 हो जाएगा। जब भी हम एज्यूम करते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है। ये हो गया 0 to 1 और अंडर रूट टी, और ये देखें 1 माइनस टी का स्क्वायर और होल का स्क्वायर कास फाई डी फाई के जगह पे हो जाएगा डी टी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट टी का मतलब टी टू दी पावर 1/2 और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट फंक्शन और माइनस 2t स्क्वायर और प्लस टी टू दी पावर 4, और फिर ये हो जाएगा dt। अब इसके बाद ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 0 to 1, ये हो जाएगा टी टू दी पावर 1/2। अब इसमें गुणा कर देंगे तो -2 और टी का पावर 1/2 + 2, 2 2 या 4 और 4 + 1 5, ये हो जाएगा 5/2। अब प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू दी पावर 1/2 + टी टू दी पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 + 1 9, यानी टी टू दी पावर हो जाएगा 9/2, और फिर ये हो जाएगा dt। अब इसके बाद हम यहाँ आगे सॉल्व करते हैं, तो अब सेपरेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। देखें इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये हो जाएगा टी टू दी पावर 1/2 dt, और फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं वैल्यू, ये है -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 टी टू दी पावर 5/2 हो जाएगा, तो टी टू दी पावर 5/2 dt, और प्लस हो जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 1 और टी टू दी पावर हो जाएगा 9/2 dt। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। आपको मालूम है कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n+1/n+1 होता है, तो वही फार्मूला अप्लाई होगा। तो t टू दी पावर 1/2 का t टू दी पावर 1/2 + 1 यानी 3/2 हो जाएगा। ये देखिए t टू दी पावर 1/2 + 1, और ये हो जाएगा 0 to 1, और फिर यहाँ हो जाएगा 1/2 + 1 और माइनस हो गया 2। अब t टू दी पावर 5/2 है, तो t टू दी पावर 5/2 + 1, और यहाँ लोअर लिमिट 0 to 1, और फिर ये भी हो जाएगा 5/2 + 1, और फिर ये हो गया यहाँ पर प्लस,
और t टू दी पावर 9/2 है, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 9/2 प्लस 1, और फिर ये भी हो जाएगा 9/2 प्लस 1, यहाँ लोअर लिमिट 0 to 1 हो जाएगा। अब बस इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देंगे हम लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। ज़रा देखिए, यहाँ t टू दी पावर 3/2 और नीचे 3/2 सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2/3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 -2, और ये देखिए t टू दी पावर 5/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 5 प्लस 2 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 और नीचे भी 7/2 सॉल्व करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 2/7, और ये हो जाएगा t टू दी पावर ये हो गया 7/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर हम आएँ तो 9/2 प्लस 1 9 2 11 11/2 हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा, नीचे भी 11/2 सॉल्व करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा 2/11, और t टू दी पावर हो जाएगा 11/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब इसके बाद बस अब ये वैल्यू रख देंगे, तो ये है 2/3, t के जगह पे पहले 1 रखेंगे, तो 1 का पावर 3/2 होगा तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, और माइनस t के जगह पे 0 कर देंगे, फिर माइनस ये हो गया 4/7, 1 रखेंगे तो वैल्यू 1 ही होगी, -0 हो जाएगा, प्लस 2/11, t के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का पावर कुछ भी होता है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, 1 - 0 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू आपको मिल रहा है 2/3 -4/7 और प्लस 2/11। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए 3 7 और 11 का एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया जाए। अब देखिए इसको सॉल्व किया गया है, ये 2/4 -4/7 और प्लस 2/11 आ गया, तो 3 7 11 का एलसीएम लिया गया 231 हो गया। अब इसके बाद 3 से इसको डिवाइड किए तो 77 आया, और 77 का 2 में मल्टीप्लाई कर लिए 154 आ गया। फिर 7 से इसको डिवाइड किए तो 33 आया, और 33 का 4 में मल्टीप्लाई कर लिए तो 132 हो गया। फिर 11 से डिवाइड किए 31 आया, और 31 का 2 में मल्टीप्लाई 31 में 21 आया, 21 का 2 में हम मल्टीप्लाई कर लिए 42 हो गया। अब इसके बाद जो है 154 और 42 को हमने ऐड कर लिया, 196 हो गया, और माइनस है 132, अब इसको माइनस किए तो 64 अपान हो गया 231। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ मानना होगा, मान करके ही इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पर x इजकल टू हम tan थीटा एज्यूम कर लें, तो देखें अगर x इजकल टू tan थीटा, तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। और फिर यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ से अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे x इजकल टू tan थीटा का, तो देखिए ये हो जाएगा dx, और फिर tan थीटा का हो जाएगा इन डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और फिर ये हो जाएगा डी थीटा। लिमिट भी चेंज होगी, फिर x की जगह पे आप 0 रखिए, तो 0 जो है tan 0 का ही मान होता है, यानी x इजकल टू 0, तो थीटा इजकल टू भी 0 हो जाएगा। अब x के जगह पे 1 रख दीजिए, तो 1 जो है tan π/4 की वैल्यू होती है, तो tan π/4 इजकल टू tan थीटा, तो थीटा इजकल टू हो जाएगा π/4, यानी x इजकल टू 1, तो थीटा इजकल टू हो जाएगा π/4। चलिए करते हैं हम, ये हो जाएगा आपका लिमिट चेंज हो जाएगी, जो 0 to 1 था अब 0 to π/4 हो जाएगा, तो 0 to π/4, और ये है आपका साइन इनवर्स x के जगह पे tan थीटा रखते हैं 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
अब फिर देखें इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ये हो गया साइन इनवर्स। आपको मालूम है कि 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू sin 2 थीटा के इक्वल होती है। तो sin 2 थीटा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा। 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ये हो जाएगा थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम आपको बता दें यहाँ इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, यहाँ 2 फलनों के गुणन का समाकलन है। तो इसका नियम होता है, देखिए इसको सॉल्व करने का नियम होता है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर जो आता है उसका इंटीग्रेशन लेते हैं। ये फार्मूला आपको पहले बताया जा चुका है। चलिए यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये है सेकंड फंक्शन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 2, इसको बाहर रहने देते हैं। तो फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के जगह पे थीटा हो गया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan थीटा होता है। इसको अलग हम रख लेंगे, 0 to π/4 हो जाएगा और माइनस होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 हो जाएगा और फिर सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा और फिर ये है आपका डी थीटा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 to π/4 होगा। अब फिर यहाँ देखते हैं और ये 2 का सब में मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। तो ये हो गया 2 और यहाँ पर देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लेते हैं। थीटा के जगह पे π/4 करेंगे, π/4 tan π/4 और माइनस यहाँ पर हम 0 कर देंगे। और tan का जो इंटीग्रल होता है वो log cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस log cos थीटा और फिर यहाँ लोअर लिमिट 0 to 1 और फिर ये तो रहेगा ही। अब चले देखें, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 2, ये हो गया π/4 और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है और ये तो 0 हो गया। माइनस यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा थीटा के जगह पे 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका log cos 1 और माइनस हो जाएगा log cos 0। अब फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। देखें यहाँ पर जो है ये tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस log cos थीटा होता है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ अपर लिमिट π/4 है, तो फिर ये तो π/4 बचा और फिर log π/4 की वैल्यू 1 होती है और -0 तो ख़त्म हो गया। अगर यहाँ हम आते हैं तो ये हो जाएगा log cos π/4 और माइनस log cos 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ये हो गया 2 और फिर जो है देखिए यहाँ 2 हो गया और ये π/4 और प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए cos π/4 1/√2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका log 1/√2 और माइनस अगर यहाँ देखें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, log 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 कर देते हैं, log 1 की वैल्यू 0 होती है। फिलहाल ये है 2 और ये है आपका π/4 और फिर देखें यहाँ पर ये log m माइनस log n है, तो log m माइनस log n वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा log 1 और माइनस हो जाएगा log √2 और √2 का मतलब आप जानते हैं 2 का पावर 1/2 होता है और इस 1/2 को हम चाहें तो पहले कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और माइनस हो जाएगा log 1। तो फिर क्या log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 कर दीजिए या log 1 से log 1 को कैंसिल कर दीजिए। अब ये हो जाएगा आपका 2
पाई/4 और माइनस हो गया 1/2 log 2 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई/2 और माइनस हो जाएगा log 2। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन रहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 0 to 2 x अंडर रूट एक्स प्लस 2 है। तो ऐसा करें ना, अगर x प्लस 2 के जगह पे टी स्क्वायर एज्यूम करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 2 इजकल टू टी स्क्वायर हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे ना तो टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। और चलिए यहीं से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, जिसको मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो dx इजकल टू हो जाएगा 2t और फिर dt और 2 का तो 0 हो जाएगा। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, याद रखे रहिएगा। अगर x के जगह पे 0 कर देंगे तो t इजकल टू अंडर रूट 2 हो जाएगा। x के जगह पे 0 हमने किया तो t की वैल्यू अंडर रूट 2 हो गई। अब हम x के जगह पे 2 रख देंगे, तो देखिए x के जगह पे 2 रख देंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब लिमिट हो गई अंडर रूट 2 to 2 और x के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2 और देखिए यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा टी स्क्वायर और dx के जगह पे 2t dt। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन रूट 2 to 2 और ये है आपका टी स्क्वायर माइनस 2 और देखिए इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो टी होगा और टी का टी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। और फिर देखें 2 इंटीग्रेशन रूट 2 to 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे टी टू दी पावर 4 और माइनस हो जाएगा 2t स्क्वायर डी टी। अब इसको अलग अलग हम कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 2 को तो बाहर ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन रूट 2 to 2 टी टू दी पावर 4 डी टी और माइनस हो गया 2 इंटीग्रेशन रूट 2 to 2 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, अपर लिमिट पहले तो इंटीग्रेशन लेंगे तो टी टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 5/5 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/5 टी टू दी पावर 5 लोअर लिमिट रूट 2 और फिर अपर लिमिट जो होगा वो 2 हो जाएगा -2 और फिर टी स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये टी टू दी पावर 3 हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा और फिर ये लोअर लिमिट रूट 2 और अपर लिमिट जो होगा वो 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका, चले देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1/5, रख देते हैं 2 टू दी पावर 5 और माइनस रूट 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा और फिर ये हो गया आपका 2/3 और ये 2 का पावर क्यूब और माइनस हो जाएगा रूट 2 का पावर क्यूब। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 और 2 टू दी पावर 5 32 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये 1/5 और ये हो जाएगा 32 और रूट 2 का पावर अगर 5 कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 रूट 2 और फिर माइनस हो गया 2/3 और 2 का पावर क्यूब करेंगे तो 8 होगा और फिर ये हो जाएगा 2 रूट 2। अब इसको और आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक स्टेप और नीचे कर रहे हैं। ये हो गया है 2 और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, 32/5 हो जाएगा और -4 रूट 2/5 हो गया और माइनस हो गया ये हो जाएगा 16/3 और माइनस हो जाएगा 4 रूट 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है यहाँ पर भी 3 हो जाएगा
और फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखें क्या मिलेगा। तो जो नंबर है, नंबर को एक साथ ले लेते हैं और रूट को एक साथ ले लेते हैं। तो अब जो है फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू और सॉल्व करते हैं आगे। तो इस प्रकार देखें, इसको सॉल्व जब हमने किया तो अब जो है यहाँ पर 5 और 3 एक साथ लिए हैं, यानी यहाँ पर देखें 32/5 माइनस 16/3 लेके सॉल्व किए, एलसीएम आया 15 और फिर 5 से डिवाइड किए तो 3 आया और फिर 3 का 32 में मल्टीप्लाई कर दिए 96 हो गया। फिर 3 से डिवाइड किए 5 और 5 का जो है 16 मल्टीप्लाई किए 80 हो गया। और इसी तरह से इन दोनों का एलसीएम 15 हो गया। फिर 3 से डिवाइड किए 5 आया, 5 का 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 20√2 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 3 4 12 हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा। ये 2 बाहर है, 96 माइनस 80 16/15 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आपका 8√2/15। अब हम यहाँ से दोनों में से जो है 8/15 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पहले से ही है और 8/15 बाहर निकाल लिए तो यहाँ 2 बचा, यहाँ √2 आया। इस प्रकार जो है आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो अब हम यहाँ पर भी एज्यूम करेंगे cos x इक्वल टू t और फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन ले लें। तो cos का जो डिफरेंशिएशन होता है आपको मालूम है माइनस साइन x होता है और dx इक्वल टू हो जाएगा ये आपका dt। फिर ये जो है साइन x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिमिट रख देंगे। तो देखें x के जगह पे 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 यानी t की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर x के जगह पे π/2 रखेंगे तो t के जगह पे 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये इंटीग्रेशन 1 to 0 हो जाएगा और साइन x dx के जगह पे माइनस dt हो जाएगा और 1/1 प्लस ये 1 प्लस cos x के जगह पे t तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब देखिए ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट की वैल्यू हमेशा कम होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा आ गया है, लोअर लिमिट ज़्यादा आ गया है और अपर लिमिट कम आया है। तो जानते हैं जब लिमिट चेंज करते हैं ना तो माइनस साइन आ जाता है, यानी लोअर लिमिट को अपर में, अपर को लोअर में करते हैं तो माइनस आ जाता है और फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा। यानी अब ये हो जाएगा 0 to 1 और 1/1 प्लस हो गया t स्क्वायर dt। तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t के जगह पे 1 और माइनस tan इनवर्स 0। तो यहाँ पर देखें इसको सॉल्व करते हैं तो ये है आपका tan इनवर्स और 1 जो है tan π/4 की वैल्यू है और माइनस ये हो गया आपका tan इनवर्स और 0 जो है tan 0 की वैल्यू है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ तो π/4 आया और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया 0, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी π/4। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है कि आज एक्सरसाइज 7.10 के जो पांचों क्वेश्चन बताए गए हैं ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।